कितने साल हो गए राजनीति में कदम रखे हुए? मुझे राजनीति में पूरी तरह से तो कदम रखे हुए 10 से 15 साल हो गया है। तो मैं समझा कि अगर ईमानदारी से कोई काम किया जाए तो उस काम में कामयाबी ज़रूर है। तो 10 साल पहले या 15 साल पहले राजनीति की, वो क्या इस समय है? अभी की राजनीति में और 15 साल पहले की राजनीति में आएँगे हम, तो बहुत ही डिफरेंट है, हिमालय और धरती लेवल। आप अगर किसी की बात कर ही रहे हैं, तो अभिजीत दित्य जी लगभग 1.5 महीने होने वाले हैं, मैं आपको बता दूँ, प्रोटेस्ट करते हुए। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं वो, पर वहाँ से अगर उनको अगेंस्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए या उनसे एंटी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वो उनके जवाब नहीं देते। देखिए, ये तो बखूबी जवाब वही देंगे, माही जी। और सबके मन में क्या चल रहा है, वहाँ तक तो हम पूछ नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अभिजीत जी अभी थोड़े से नए हैं, बहुत फूँक-फूँक के कदम रख रहे हैं, इसलिए बेबाक होके वो बोल नहीं पा रहे हैं। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है, ठीक है? लगभग सारे लोग तैयारियां कर ही रहे हैं, सरकार सारी तैयारियां करेगी। तो आपको क्या लगता है 2027 में सबसे मेन मुद्दा क्या रहेगा? धर्म, स्टूडेंट रहेंगे, क्या रहेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, जो मेरा मानना है और जो अर्थशास्त्री शास्त्रों का मानना भी है, जो जनरल जो पढ़े लिखे हैं उनका मानना है, पहले आपका सबसे पहला जो है शिक्षा चाहिए, शिक्षा पे चुनाव लड़ें। पेपर लीक 30 सालों में कई ज़्यादा हो चुके हैं। इन 10-12 सालों की हम बात करें, 20 साल की बात करें, तो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा हो गए। सिक्योरिटी जबकि हमारी हाई है, सीसीटीवी कैमरा हर जगह, सारी टेक्निकल सुविधाएँ सब कुछ है। तो पेपर लीक होने का रीज़न क्या है? गवर्नमेंट या आपके इनकम? नहीं, देखिए, इसमें जो मेरा मानना है, आज की डेट में इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत हाई-फाई है। अगर इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है, फर्स्ट फेलियर तो इनका खुद का है। और इसमें एक राजनीति पहलू आता है कि अगर यदि ये जनता को पढ़ा लिखा देंगे, तो जनता इनसे सवाल करने लगेगी। नमस्कार, मैं माही और आप देख रहे हैं एमडी नेटवर्क इंडिया। हम यहाँ पर सिर्फ सवाल नहीं पूछते, बल्कि उन मुद्दों पर बात करते हैं या उन मुद्दों पर बातें रखते हैं जिन जिन मुद्दों को हर कोई समय इग्नोर कर देता है। जैसा कि आपको पता होगा, यूपी चुनाव विधानसभा 2027 का आने वाला है। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने विजय कुमार पाठक जी को एज अ गेस्ट इनवाइट करा है हमारे चैनल पे, जिससे हम बातचीत कर सकेंगे कि 2027 का यूपी विधान चुनाव कैसा रहेगा, किसकी पार्टी बनेगी और कौन इस बार पार्टी से निकाला जाएगा। तो स्वागत है सर आपका हमारे एमडी नेटवर्क इंडिया में। विजय कुमार पाठक, पूर्व प्रत्याशी जाफराबाद विधानसभा, उत्तर प्रदेश, जौनपुर। मैं जौनपुर से चुनाव लड़ चुका हूँ और आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने अपने प्लेटफार्म पे मुझे जगह दिया है और इसके लिए आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। आप जो जानना चाहती हैं वो पूछ सकती हैं, उसके लिए आगे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये बताइए, जब आपने राजनीति में कदम रखा था, आपको कितने साल हो गए राजनीति में कदम रखे हुए? मुझे राजनीति में पूरी तरह से तो कदम रखे हुए 10 से 15 साल हो गया, बट मैं ज़्यादा इन्वॉल्व जब हुआ, जब 2022 में भाजपा छोड़ के मैं आम आदमी पार्टी में आया। आप भाजपा छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए। यस। क्या देखकर आए? मैं आम आदमी पार्टी को लाइक बिल्कुल नहीं करता था कभी। अच्छा। बट जब केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की टीम ने अपना पहला 5 ईयर बहुत अच्छी तरह से निकाला, बजट अच्छा दिया, बिना कोई चीज का रेट बढ़ाए हुए, बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स लगाए हुए, या डीजल या पेट्रोल ऑल इंडिया में दिल्ली में सबसे सस्ता है, सीएनजी हो या डीजल हो या पेट्रोल। जब देखा कि बजट भी फालतू हो रहा है, पैसा भी नहीं कहीं से मिल रहा है, इनको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा केंद्र से, उसके बावजूद भी अगर ये प्रॉफिट का बजट देते हैं, तो मुझे लगा कि बंदे में दम है, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। फिर मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। यही रीजन है, रियलिटी यही है। तो मैं समझा कि अगर ईमानदारी से कोई काम किया जाए तो उस काम में कामयाबी जरूर मिलती है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने किया। तो मतलब आप अभी तक 10-15 साल हो चुके हैं लगभग आपको राजनीति में कदम रखे हुए।
जो 10 साल पहले या 15 साल पहले राजनीति थी, वो क्या इस समय है? अभी की राजनीति में और 15 साल पहले की राजनीति में आएंगे हम, तो बहुत ही डिफरेंट है, हिमालय और धरती लेवल का। पहले की पार्टियां जो भी थी, मैं किसी पे पर्सनली कमेंट नहीं कर रहा हूँ, अच्छी थी। अगर किसी मंत्री की शिकायत लेके चले जाओ, किसी लोकसभा की शिकायत लेके चले जाओ, या किसी विधानसभा की शिकायत लेके चले जाओ, यहाँ तक कि फोर्थ में आता है हमारा, किसी नगर निगम का शिकायत लेके चले जाओ, तो पार्टी सुनवाई करती थी और उस पर एक्शन भी लेती थी और जनता के हित में वादा करके काम भी करती थी जनता का। आज की क्या है कि आप बोले ना कि उल्टा आपको कभी पुलिस, कभी जेल, कभी जो कि ईडी, कभी सीबीआई, सभी का सामना करना पड़ेगा और इनकी कोई जवाबदारी नहीं है अपने मंत्री के पद के लिए या किसी लोकसभा के लिए या किसी विधानसभा के मेंबर के लिए। इनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि बड़े बड़े एलिगेशन भी लगे, बड़े बड़े जो है कि भ्रष्टाचार के एलिगेशन लग रहे हैं, तो इनके प्रति प्रधानमंत्री जी खुद से किसी का इस्तीफा नहीं मांगते, वो जनता को बलि चढ़ाना पसंद करेंगे पर अपने किसी मेंबर को नहीं। तो आप यहाँ पे ये सीजेपी फर्क की बात कर रहे हैं। तो आप अगर सीजेपी की बात कर ही रहे हैं, तो अभिजीत दिपके जी लगभग 1.5 महीने होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, प्रोटेस्ट करते हुए। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं वो, पर वहां से अगर उनको अगेंस्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए या उनसे एंटी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वो उनके जवाब नहीं देते। देखिए, ये तो बखूबी जवाब वही देंगे माही जी, और सबके मन में क्या चल रहा है वहां तक तो हम घुस नहीं सकते। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, अभिजीत जी अभी थोड़े से नए हैं, बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, इसलिए बेबाक होके वो बोल नहीं पा रहे हैं। आने वाले समय में बोलेंगे, वेट करिए थोड़ा, मतलब सबका समय आता है। सबका समय आता है, सही बात है। तो मतलब आप मैं देखूं, अगर आप कहना चाहते हैं कि क्या पता सीजेपी एक नई पार्टी बन सकती है जो बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सबको टक्कर दे सकती है। भाई देखिए, मैं जहां तक देखा हूँ सीजेपी की बात, ऑलरेडी वो पार्टी तो बन चुकी है और रजिस्ट्रेशन भी शायद उन्होंने करा लिया है, जो मैंने सोशल मीडिया के जरिए देखा है। तो आने वाले समय में अगर ये पार्टियां ऐसे ही नाकामा अपना प्रदर्शन करती रही, नाकामियों की तरह एक दूसरे पे खेलते रहे, चोर चोर मौसेरे वाला भाई वाला खेल हुआ इनका, तो सीजेपी एक बड़ी पार्टी बननी चाहिए और लीड करनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके पीछे रीजन क्या है, आपको क्यों लगता है? उसके पीछे रीजन है, देखिए, जहां हिंदी में बोलता हूँ बहुत साफ, जहां जवानी चलती है ना मैडम माही जी, वहां रेला चलता है। और जहां जवान बच्चे आ गए ना, तो ये बूढ़ों का काम नहीं है रोक पाना इनको, किसी सरकार का। अगर यदि जवानी मचल गई तो फेल हो जाएंगे और पक्का आएंगे। जवानी के आगे ना पहाड़ भी कुछ भी नहीं है, तो ये पहाड़ की तरह है सरकार, तो इसको चढ़ाई चढ़ने में कोई देर नहीं। एक अच्छा क्लिक चाहिए इनको, एक अच्छा इंतजार करे कि एक अच्छा समय आए और सीजेपी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आएगी, जो मुझे दिख रहा है। मैं आपसे एक बहुत गंभीर सवाल पूछती हूँ। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है, ठीक है, लगभग सारे लोग तैयारियां कर ही रहे, सरकार सारी तैयारियां करे, तो आपको क्या लगता है 2027 में सबसे मेन मुद्दा क्या रहेगा? धर्म, स्टूडेंट रहेंगे, क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जो मेरा मानना है, जो शास्त्रों का मानना भी है, जो जनरल जो पढ़े लिखे हैं उनका मानना है, पहले आपका सबसे पहला जो है शिक्षा चाहिए, शिक्षा पे चुनाव लड़ना है। दूसरा स्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य है, और आपके देश की जो एनर्जी है, जिससे जैसे एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पेट्रोलियम हो गया, या सीएनजी हुआ, या कुछ भी हुआ, तो इन सब मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। धर्म, जाति और इन पे चुनाव नहीं होना चाहिए, मेरा जो मानना है, जो जिसपे मैं बिलीव करता हूँ। मैं धर्म पे बात नहीं करता, तो ये मेरा मानना है। तो आपका कहना ये है कि सबसे पहले स्टूडेंट रखे, तो अब स्टूडेंट तो सीजेपी के साथ है ही फिर।
तो क्या पता सीजेपी एक जीत बड़ा जाए इस बार। बड़ा तबका है स्टूडेंट का, कई लाख बच्चे हैं। हम्म, अगर बच्चों ने ही साथ दे दिया तो सीजेपी मूव करेगी। वो करेगी। देखिए, तो आप बात करते हैं जो प्रशासन है हमारी, इस समय केंद्र में जो प्रशासन है, पेपर लीक 20 सालों में कई ज्यादा हो चुके हैं। इन 10-12 सालों की हम बात करें, 20 साल की बात करें, तो पहले के मुकाबले अब ज्यादा हो गए। सिक्योरिटी जबकि हमारी हाई है, सीसीटीवी कैमरा हर जगह, सारी टेक्निकल सुविधाएं, सब कुछ है, तो पेपर लीक होने का रीजन क्या है? गवर्नमेंट या आपके इनकम? नहीं नहीं, देखिए इसमें जो मेरा मानना है, आज की डेट में इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है। अगर इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है, फर्स्ट फेलियर तो इनका खुद का है। और इसमें एक राजनीति पहलू आता है कि अगर यदि ये जनता को पढ़ा लिखा देंगे तो जनता इनसे सवाल करने लगेगी, तो इनका माइनस में चला जाएगा। ये चाहते हैं कि मेरे सामने कोई सवाल करने वाला ना हो। अगर कोई सवाल करने वाला है तो फिर ये फेल होंगे, इनका ग्राफ गिरेगा। इसलिए दोनों खेल हो रहा है। आपने देखा होगा अभी बयान कि अब हम हेलीकॉप्टर से पेपर भेजेंगे। इससे पहले भी बहुत से पेपर हुए, बहुत से हमारे देश में वैज्ञानिक बने और हर तरह के इंजीनियर बने, बहुत सी चीजें बनी हमारे देश में, तो कभी नहीं हुआ ये सब चीजें। एक आध केस हुआ, बट उस पे सरकार ने अपनी गलती मानी और सरकार ने मूव करके दोबारा इस चीज को टाइट किया, दोबारा पेपर लीक नहीं हुआ। इनके तो कंटिन्यूसली सारे छोटे छोटे सीबीएसई में हो गया, तो कोई असर तो इनका बचा नहीं। तो अगर देखा जाए तो बीजेपी इस बार तो नहीं जीत सकती। आप कैसे कह सकते हो माही जी? आपकी बात कर रही हूँ मैं, आप ही कह रहे हैं अगर कि यदि ये ईमानदारी से स्टूडेंट। चुनाव, सुनिए, चुनाव अभी पंजाब में चुनाव हुआ, अब हम बात करते हैं पंजाब पंजाब में चुनाव हुआ, इनकी जमानत जब्त हो गई। कितनी सीटों पे हुई? 1200 प्लस। अराउंड मैं बता रहा हूँ, फिक्स नहीं बता रहा हूँ, कुछ आगे पीछे हो सकती है। नगर निगम चुनाव हुआ, 1200 सीटें पे जिसकी जमानत जब्त हो जाए, वहां चुनाव कैसे हुए? बैलेट्स, बैलेट से पेपर करा ले, इनकी जमीन कितनी है और ये कहाँ खड़े हैं सब नजर आ जाएगा। और वैसे अगर चुनाव को लड़ाई कराएंगे तो 110% इनकी जमानत जब्त होनी है। ये मेरा जो मानना है, 15 से 20 सीट पा जाए तो बड़ी मुश्किल। मतलब बीजेपी का इतना भी नहीं कि वो 15 से 20 सीट पा सके, उस पे भी मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने 80% जनता इनसे त्रस्त। जो मैं घूमता हूँ, देखता हूँ, आप बता दो पहले के अकॉर्डिंग कहीं कोई चीज सस्ती हुई तो बताओ? इनकम बढ़ी आपकी, गोल्ड कहाँ था कहाँ पहुंच गया, तेल कहाँ था कहाँ पहुंच गया, गैस कहाँ थी कहाँ पहुंच गई, मकान प्रॉपर्टी ईंट बालू सब कहाँ थे कहाँ से पहुंच गए। तो परेशान कौन नहीं है? एक क्वेश्चन बताइए, एक बंदे का नाम बताइए कि ये परेशान है। महंगाई होगी, चाहे आप कितने भी पैसे वाले, कुछ भी हो आपके पास, नेचुरल आप कहेंगे दिल से यार बहुत महंगाई हो गई। तो इनके साथ जनता कहाँ खड़ी? ये तो जबरदस्ती जीतते हैं। जबरदस्ती दादागिरी करके या गुंडागिरी करके? नहीं, गुंडागिरी गिरी भी कह लो, दादागिरी भी कह लो, क्योंकि चोरी कह राघव लो। चड्ढा का बयान आया है, उन्होंने बीजेपी, पहले वो आम आदमी पार्टी में थे, तो उन्होंने बयान दिया बीजेपी गुंडे की सरकार है, अब उनको आम आदमी पार्टी से निकाला, वो बीजेपी में जाके ज्वाइन हो गए। देखिए राघव चड्ढा की जो बात करोगे आप, मैं जहां तक जानता हूँ पार्टी में होने के नाते भी, कि राघव चड्ढा निहायत ही डरपोक आदमी। ऐसी बात कर रहे हैं आप? निहायती डरपोक होते तो वो सांसद में सवाल उठाते। जो पार्टी उनको जमीन से लाके, मैंने उनके लोकसभा में प्रचार किया, पैदल दिन रात मेहनत किया, वो इतने लोगों के साथ धोखा करके पार्टी दूसरी ज्वाइन कर ले डर के मारे, तो हम क्या कहेंगे? पार्टी से तो निकाला ना? निकाला नहीं गया, पहले उन्होंने ज्वाइन किया है फिर निकाला गया है। मतलब पहले से बीजेपी में ज्वाइन कर बिल्कुल, प्लानिंग उनका बहुत पहले प्लान बन चुका था, खुद गए 10 को लेके गए। तो राघव चड्ढा की जो बात करेंगे, मुझे नहीं लगता कि राघव चड्ढा कुछ इस तरह का। अब क्यों नहीं बोलते राघव चड्ढा वही बात? अब तो उनका नया बयान आया था उसके बाद कि पहले थी वो गुंडागर्दी, पहले गुंडागर्दी अच्छा, करते अब रामराज आ गया, अब रामराज आ गया। सही कह रहे हैं आप। अब रामराज आ गया, उनको दुनिया को माला पहना रहे हैं भाजपा वाले हैं। अभी देख लीजिए आप, अभी करंट में देखिए कौन सा केस पे बात करेंगे आप, उसी पे हम बात कर लेते हैं।
आप बताइए, राम मंदिर, राम राज उठाया है आपने, राम मंदिर बताइए। राम मंदिर पे अभी घोटाला सामने आया है, तो उस पे स्वतंत्र आजादी पारदर्शिता होनी चाहिए, जो घोटाला हुआ है। देखिए, अभी सोशल मीडिया के जरिए मैंने एक न्यूज देखा, पता नहीं ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है, कि 20 करोड़ रुपए चंदा चंपत राय ने दिया भाजपा को, जी। जिसकी सैलरी कोई आईएएस, जो मेरे नॉलेज में भाई 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख, इससे ऊपर तो सैलरी होती नहीं। तो जो इतना मोटा चंदा देगा, तो वो उसके खिलाफ कोई जांच बैठ सकती है? ठीक है, इतना समझिए। और रही बात, इन्होंने तो राम को नहीं छोड़ा, तो उम्मीद तो नहीं की जा सकती। बहुत खरी बात है ये। और इन्हीं की सरकार, इन्हीं की जांच एजेंसी, चोरी करने वाले इन्हीं के बंदे, तो कहां से हो जाएगी जांच? जांच करनी ही होती तो एक सिस्टमेटिक जांच पहले भी होती थी। बहुत लोग जेल गए। इनके राज में कौन इनकी पार्टी का जेल गया, मुझे आप बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, बहुत आप उनके क्वेश्चन में उनकी तरफदारी करें, नहीं, देखिए मैं तरफदारी नहीं करी, जो हकीकत है मैं तो वो बोल रही हूँ। नहीं, एक किसी एक बंदे का नाम बताइए कि ये बंदा जेल गया इनके राज में। 14 साल से भी सरकार चला रहे हैं, 10 साल, कहीं दूर दूर तक देख लीजिए है। तो सारे ही ईमानदार हैं इनके, और कितने बड़े घोटालेबाज हैं, इससे पता लगता है, मुझे जो लगता है। अच्छा, चलिए, सीजेपी देखिए इस समय वाद विवाद में बहुत घिरी हुई है, ठीक है, तो इस पे सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ा है, जनता पर, विपक्ष पर, या आपकी जो सत्ता में सरकार है उस पर? एक हमारे में कहावत है कि अगर घर का एक नालायक हो जाए ना, तो नालायक को बाहर किया जाता है, घर परिवार को बाहर नहीं किया जाता। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनको धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तुरंत ले लेना चाहिए था। और जो लाखों बच्चे आज अपना समय दे रहे हैं इनके खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ, और कई बच्चे मर गए, जिसमें से उनका भी मोदी जी को जरा सा अफसोस नहीं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को निकाल देते। तो राहुल गांधी के उसमें भी थे, जो जो स्टूडेंट मरे थे उनके पेरेंट्स वहां पे थे, और राहुल गांधी का जब रैली निकला तो 2-3 स्टूडेंट की आपकी परीक्षा छूट गई। ये तो अगर राहुल गांधी जी की रैली निकल रही है, मैंने मान लिया, चल ठीक है, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, जवाब मैं आपको बहुत सॉलिड देता हूँ इसका। वो ट्रैफिक पुलिस किसकी थी? बीजेपी की। फेलियर कौन है? व्यवस्था किसको करनी चाहिए? पर आप चौकीदार बन रहे हैं और चोर घुस जा रहा है और कह रहे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जिम्मेदारी तो आपकी भी होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर आए देखिए, हैं, हम रैली, सुनिए हमारी बात सुनिए, आप इस वीडियो में बैठे हैं, कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, आपके साथ कुछ ऊंच नीच होती तो जिम्मेदारी किसकी? सरकार की मेरी? आपकी। मेरी ना। तो जब राहुल गांधी जी निकाल रहे थे रैली, तो वहाँ पे किसकी जवाबदेही होनी चाहिए? राहुल गांधी ने इससे पहले परमिशन तो लिया होगा प्रशासन तो लिया है, और प्रशासन को ये भी पता है कि पेपर का समय है, रूट है। एक मिनट सुनिए मैम, आप अपने अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। परमिशन लिया, बिल्कुल। बिना परमिशन की रैली कोई होती नहीं। उसमें प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है रूट की, रूट तय करना, यहाँ से बच्चे निकलेंगे या एम्बुलेंस निकलेगी, तो पहले उनको रास्ता देना है, व्यवस्था उनको करनी है, न कि राहुल गांधी को करनी है, क्योंकि उन्होंने परमिशन ले रखी है। तो ये नेरेटिव फैलाइए नहीं। मैं तो कोई नैरेटिव सेट कर ही नहीं रही यहाँ पे। हम भी लेते हैं ना परमिशन, तो हमने परमिशन ले लिया किसी रूट का, हमें यहाँ जनसभा करनी है। अब वहां पे दूसरे लोग आ जाए जनसभा करने, तो क्या वो मेरी गलती है? वो तो प्रशासन की गलती है। हमने चूंकि डेट समय सब लिया हुआ है, तो प्रशासन लेट सवेर होता है, लेट होता तो प्रशासन बंद करा दे, जल्दी करते तो प्रशासन होने ना दे। टाइम के अकॉर्डिंग ही तो कर रहे हैं। टाइम के अकॉर्डिंग, अब टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो सीजेपी को एक दिन का प्रोटेस्ट मिला हो, तो 1 महीने से कर रही है वहाँ पे, अभी भी गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया, फिर भी कर रही है, और उसके साथ 4 और पार्टियां कर रही है। देखिए क्या बोलते हैं, तिवारी जी, जो तिवारी का हुआ है कांड बिहार में, वो भी उधर है, भरत तिवारी जी का, जितने भी सारे उनके साथ लगे ही रहे हैं, सब मौके पे छक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक जगह निर्धारित करी जंतर मंतर पे प्रदर्शन करना, सबका राइट है। अब वहां एक दिन कोई कर रहा है या 4 दिन कर रहा है, जगह तो कॉमन है। बिल्कुल। आपने समय एक दिन का दिया, तो आप हटा दीजिए। हटाए तो हटाए, कैसे हटती रही? अब लाठी चार्ज तो करवाएंगे। आपके पास पुलिस है, प्रशासन है, सारी व्यवस्था है,
आप बताइए कौन मना करता है? तो जनता को मारिए आप एक साइड से, लाठी करवा दीजिए तो चार्ज, फिर तो आप ही अगेंस्ट वाटर में कैनन आके छुड़वा दीजिए। बोलेंगे कि बीजेपी ने तो ऐसा करवा दिया, वो वहाँ तो तो बिल्कुल, वो तो जो शांतिपूर्वक बच्चे प्रोटेस्ट को कर रहे देखो थे। दूध नहीं मिलेगा वो बच्चा रोएगा। रोएगा। उनकी भूख क्या है इस समय? दूध। कि भाई धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा इस्तीफा, होना हाँ। चाहिए। वो एक जिद है, हम्म, और जेन्युइन जिद है, तरीके की जिद है। हम्म। तो ये काम करें ना, न बांस रहे न बांसुरी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा ले लें, सारा खेल ही खत्म। एक धर्मेंद्र घंटे प्रधान बच्चे जी अभी अगर चले जाएंगे। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देंगे तो क्या गारंटी उसके बाद आप क्या बोलते हैं किसी और से आप इस्तीफा नहीं मांगेंगे? वो तो फिर हर कोई प्रोटेस्ट निकाल के इस्तीफा मांगने लग देखिए, जाएगा। जो गलती करेगा सजा तो भुगेगा। उसे सजा सजा तो तो लेनी मिलेगी। पड़ेगी। कुर्सी उनके बाप की बकौती नहीं है, है नहीं, बिल्कुल। तो उनको छोड़ना पड़ेगा। हम्म, तो ऐसा नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद कोई शिक्षा मंत्री लायक नहीं हम्म। है, उनको देना चाहिए। बहुत से लोग हैं, बहुत आपकी से लोग। नजर में कौन है? नहीं, मैं भाजपा में नहीं हूँ, मैं भाजपा में नहीं, इंटरनल नहीं आप जानता। बताइए तो आपकी मैं नजर कह में रहा हूँ कौन बहुत है? लोग हैं, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी का दावा ठोकती है। क्या एक शिक्षा मंत्री है उसके पास? है ना, होंगे ही। तो फिर पढ़े लिखे तो बहुत है। हाँ, अगर आपको उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने सिर्फ 2 मिनट बोलना हो, 2 मिनट का आपको समय दिया जाए कि आप युवाओं के सामने 2 मिनट बोलिए और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए ताकि आपको वो वोट देके जा सके, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? आप किस बारे में बात करेंगे उनसे? मेरा तो पहला सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में जो है, देखिए, वहाँ शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। अस्पतालों का भी वीडियो आपने देखा होगा। एक चला रखे हैं जल मिशन योजना, टूटियां लग गई हैं, टंकियां बनी नहीं है। मेरे विधानसभा में ऐसी कई टंकियां हैं जो कि पूरी नहीं बनी है, खाली पिलर पिलर है। उनका एक्सपायरी डेट और स्टार्टिंग डेट भी खत्म हो गया है, समय पीरियड दोनों खत्म हो गया, लेकिन टूटियां लग गई हैं, फोटोबाजी हो गई, तो अभी तक पानी नहीं आया। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया मेरा। एक तो शिक्षा, दूसरा अस्पताल, तीसरा पानी की व्यवस्था बहुत खराब है। वहाँ आज भी मेरे हिसाब से 75% लोग नल का पानी पी रहे हैं, कुएं का पानी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। अब चौथा जो है रोड का करेंगे, तो रोड जो इन्होंने 2-4 हाईवे तो बनाया है, बट उसमें भी कमियां आ रही हैं, देख रहे हैं, टूटने की कभी हाँ, और टाइम से पहले हो रहा है। जो इनका लोकल कनेक्टिविटी रोड है, जिसको लिंक रोड बोलते हैं, वो भी प्रॉपर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारा तो मुद्दा ये होगा। और रेलवे फाटक पे फुट ओवर ब्रिज बहुत जरूरी है, जो मेरे विधानसभा में कम से कम 7-8 रेलवे फाटक पड़ते हैं, अभी किसी पे भी फुट ओवर ब्रिज या अंडरपास नहीं बनाया गया है। तो मेरा तो मुद्दा ये होगा, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, रोड स्ट्रक्चर, 2 मिनट में आप इतना बोल लेंगे? 2 मिनट में आप इतना बोल लेंगे? तो इसको हम शॉर्ट करेंगे ना आपके यहाँ। मैंने तो युवाओं की बात करी ना, आप युवाओं को कैसे युवाओं को बस यही हमारे 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट तो हम 1 मिनट में बोल देंगे। 4 पॉइंट कौन कौन से? शिक्षा, रोड, स्वास्थ्य और स्ट्रक्चर। ये तो सभी पार्टी बोलेगी। नहीं, तो हमारा तो यही है, हमें हमारे पास इसके सिवा कोई और मुद्दा नहीं है। इसके साथ बीजेपी का पास भी यही एजेंडा है, समाजवादी पार्टी यही अगर एजेंडा है तो दिखता तो सबके पास यही एजेंडा है। नहीं। बेशक काम ना करे, एजेंडा तो सबके पास यही है। अपने विधानसभा में पढ़ाई किए हुए हैं, जमीन से वहां से जुड़े हुए हैं, हमारा एजुकेशन वहीं हुआ है। तब से सुनते सुनते अब पता लगा कि टेंडर हो गया है एक अंडरपास का, अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 7-8 फाटक पड़ते हैं, उसमें से कब से 15-20 साल पहले से। तो ये कोई विकास का गति तो नहीं है ना। तो मुद्दा तो है ही है, हमारा भी यही है। बाकी धर्म की राजनीति हम नहीं कर पाते, न हमारा कोई ऐसा उद्देश्य। मान लीजिए आने वाले विधानसभा में आम आदमी पार्टी जीत जाती है, ठीक है, तो जीतने के बाद 100 दिन में ऐसा कौन से 3 मुद्दों पे काम करेगी? ये क्या मुद्दे रखेगी वो सामने? ये तो आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा लेवल का है, ठीक है, बट इस पे मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। पार्टी में हमारे से बहुत बड़े से लोग बैठे हैं, और जो हमारा पहला दिल्ली का रहा, जैसा शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, हम उन्हीं मुद्दों पे काम करेंगे। जहाँ तक शिक्षा फ्री, बिजली फ्री की आप बात कर रहे हैं,
टैक्स कौन दे रहा था? टैक्स कितना है हाई हो रखा था। टैक्स अभी कौन सा कम हो गया? अभी कम नहीं हुआ, पर आप बिजली तो कभी मुफ्त नहीं मिल रहा। 200 आपको 200 यूनिट पे तो आपको देना ही पड़ रहा है, 200 यूनिट के बाद, ठीक है, तो भी टैक्स आपको देना ही पड़ रहा था। टैक्स जैसे ही आपका बिजली फ्री हुआ, टैक्स आपका बढ़ गया। आपकी महिलाओं के लिए गाड़ियां फ्री हुई तो बस वालों ने गाड़ियां रोकना बंद कर दी। मैं खुद पढ़ती थी उस टाइम पे, 2019-20 की बता रही हूँ मैं। पता नहीं, मैं यहाँ से काफा मुझे थोड़ा तो बोलर लगता है कि जाती थी। आप रूबिका लियाकत से प्रेरित है कुछ। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं मैं था। किसी से प्रेरित हाँ, नहीं। और जो कि स्कूल की बात करें तो बेहतर वो स्कूल हुआ है। बसें ऑलरेडी स्कूल जो आज ये देवी के नाम पे चला रहे हैं, ये हम्म, केजरीवाल की परचेज करी हुई बसें, आपको पता हो, आप इंटरनल उठा के देख हाँ लीजिए। हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी पहले कितना बुरा हाल था दिल्ली का, जो केजरीवाल जी आए तो ब्रेकडाउन खत्म हुआ। अभी भाजपा आई है 1 साल से, ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी जनता को दिख रहा है, आप जनता में जाइए, पता लगेगा। नहीं इलेक्ट्रिसिटी पहले भी कटती थी, ब्रेकडाउन इतना पहले नहीं भी था, था। इतना नहीं था, इतना नहीं था, पहले नहीं जितना कि, अभी था। क्या बात कर रहे हैं, हम रह रहे हमें नहीं पता। उस टाइम पे भी इतनी ही जाती थी, अभी भी इतनी ही जाती है। थोड़ा ऊपर नहीं, नीचे 19-20 19-21 हुआ हो, उसका चलिए नहीं ठीक कह है, ये आपका सकते। मानना, लेकिन हमने जो किया हम तो उसी मुद्दे पे काम करेंगे। तो आप हमारा बताइए, यही मतलब शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पे काम करेंगे, महिलाओं के सम्मान के लिए काम करेंगे। महिलाओं के हमारे जो सम्मान के आम लिए। आदमी पार्टी का मेन एजेंडा है। और पुरुष कहाँ गए? साथ में तो है ही ऑलरेडी। ये तो सिर्फ महिलाओं महिलाओं के लिए, देखिए महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए देखिए, बात हुई, पुरुषों के लिए माही क्या जी, बात हुई? आप जो है कि इस तरह से क्वेश्चन कर रही हैं जो कि अनदेखी वाला क्वेश्चन है। मैं जो अनदेखी वाला क्वेश्चन करती तो आप यहाँ बैठे नहीं होते। ठीक है, आप सवाल चलिए, मैं आप जो पूछ रही हूँ, आपने बोला महिलाओं के लिए, शिक्षा महिलाओं के लिए, ठीक है, महिलाओं को 1000 बिजली रुपए बिल, देने का वादा था अभी हाँ, लास्ट वाले हमारे मैनिफेस्टो में, इलेक्शन में, जिसमें हम अनफॉर्चुनेटली हार गए या हराए गए। ठीक है, तो जीती तो आम आदमी पार्टी महिलाओं के सम्मान में 1000 रुपए भी देती। नहीं जीती तो कोई बात नहीं है, पंजाब में दे रहे हैं ऑलरेडी ये सम्मान महिलाओं का। ये नहीं कि कोई महिलाओं का अलग सम्मान हो गया या उनका अलग। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की जो भी पॉलिसी रही है और कॉमन सबके लिए रही है। अच्छा, वो चाहे कोई भी कास्ट का हो, एससी हो, ओबीसी नहीं हो, वो तो जनरल ठीक है। हो, सबके लिए लागू। तो तो फिर वही अच्छा, आपने बोला सबके लिए इक्वल है। देखिए आपकी बात पे गौर कर रही हूँ मैं कि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार आम आदमी पार्टी से मिला है। तो जब महिलाओं के लिए बस फ्री हुआ तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं हुआ? फिर तो पुरुषों के लिए भी होना चाहिए था। देखिए, महिलाएं की इतनी इनकम नहीं होती, ज्यादातर होम होती है। हाँ वो मैं और समझ रही हूँ। बच्चियां होती है जो पढ़नी और परिवार फैमिली गरीब लोग हैं जो नौकरी करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक हम दे थोड़ी अपनी जेब से देंगे। टैक्स ही हम कौन से केजरीवाल जी की अपने पिताजी की प्रॉपर्टी बांट रहे हैं, ये भी तो करके दिखाए ना, ये भी तो टैक्स ले रहे हैं। इनके आने के बाद हर चीजें बढ़ रही हैं, तो इनको और ज्यादा करके दिखाना चाहिए। हम तो उन्हीं पैसों में कर रहे थे केजरीवाल जी, इसलिए मैं बेटर समझता हूँ केजरीवाल। सबसे बड़ा सवाल अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी जीतती है या किसी भी पार्टी की हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें सबसे ज्यादा इस समय धर्म जाति पर मुद्दा चलेगा? जितनी भी पार्टी आएंगी सिर्फ धर्म जाति पर वोट जब लेकर तक जाएंगी? एजुकेशन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, ये धर्म और जाति का चोला ओढ़ के चुनाव लड़ेंगे और लोग बाग वोट भी देंगे। बहुत से लोग नहीं दे रहे हैं, बहुत से लोग विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, पढ़ाई और शिक्षा के नाम पे। अभी जो इन्होंने किया है शिक्षा के साथ खिलवाड़, उससे देखते हुए बदलाव बहुत होना जरूरी है और उम्मीद भी है कि जनता इस बार शिक्षा पे वोट करेगी। इस बार शिक्षा को वोट देगी तो मतलब आम आदमी पार्टी के चांसेस हैं, लगभग चांसेस देखा जा सकता है आम आदमी पार्टी अभी को। देखिए, आम आदमी पार्टी के चांसेस की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी संगठन के रूप में काम करती है। जितना मजबूत संगठन होगा उतना ज्यादा चांस बनेगा और जनता के मन में क्या है वो जनता रिजल्ट देती है। हमारे चाहने से या आपके चाहने से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो जनता जनार्दन। इस समय आम आदमी पार्टी का सबसे मेन मुद्दा या सबसे बड़ी ताकत क्या है? आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो ईमानदारी। ईमानदारी के चक्कर में तो वो जेल गए हैं अभी तक। कोर्ट से आपको मिला भी तो है लेटर। कितने महीनों बाद, कितने सालों बाद मिला है? इसके बाद भी ईडी भी पीछे लगी हुई है। वो तो जबरदस्ती लगाने की कोशिश करी जा रही है, आप खूब अच्छी तरह जान रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी
कि जिन जिन नेताओं को डाला गया था उनके साथ बहुत लोगों को डाला गया था, अधिकारियों को, सबको पूरी केस ही खत्म कर दिया। अब उन्हीं का कोर्ट है, उन्हें अपने पे ही नहीं भरोसा, तीसरी जगह लेके जाए, चौथी जगह, फिर भी हमारा तो जब जो साफ पाक है उसको साफ पाक आएगा। तो इसलिए ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ा। देखिए, आपकी बातों में मैंने सोशल मीडिया का जिक्र बहुत सुना है, ठीक है। सोशल मीडिया पे आपने देखा, आप खुद आम आदमी पार्टी की सरकार से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के घर में लाखों का तो बाथरूम है, लाखों का तो बाथरूम है, पर्दे करोड़ों के उनके। इस पर क्या कहेंगे? ईमानदारी की बात करी आपने। आप रेखा जी ने एक मकान कम पड़ रहा था, ठीक है, अच्छा। दो उन्होंने मकान एक टाइप का इशू करा लिया। क्या उनको कितने मकान में रहना है? आपने क्वेश्चन किया? तो ईमानदारी की बात की। ईमानदारी की बात, मैं वहीं आ रहा हूँ, पहले सुनिए आप, सच्चाई को सुनाइए। उन्होंने दो मकान इशू करा लिया। वो क्या रेखा जी के कहीं से पैसा आया था या वो भी जनता का ही पैसा है? जनता का ही पैसा है। जनता का ना। एक मकान उनको छोटा पड़ रहा था। रेखा जी की सिक्योरिटी देखी आपने? तो क्या आप कह रहे हैं केजरीवाल जी की सिक्योरिटी नहीं थी? इतनी नहीं थी जितनी अभी रेखा जी की है, ठीक है। सिक्योरिटी की बात करें तो अभी मोदी जी ने जितने बोला साधन रेखा जी यूज कर रही है ना, रेखा जी, उतने केजरीवाल यूज नहीं किए। रही बात शीश महल का, हम आते हैं शीश महल पे, आप कर रहे थे, क्या आपने देखा था सोने के बाथरूम बना था? देखिए, मैंने तो नहीं कहा, आपने सोशल मीडिया पे बातें कर रहे थे। कुछ भी नहीं है। सीजे की जो रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट में तो नहीं आया ये सब चीजें, ये हवाई थे। तो आप कहना चाहते हैं ये बात पूरी खारिज है? कैग की रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, आपको आप कह रहे हैं ये बात पूरी खारिज है, पूरी तरीके से खारिज है। कैग की रिपोर्ट आती है ना, हम तो रिपोर्ट में बात करेंगे ना। हम आपने कह दिया हवाई कुछ भी हमारे विषय में, हम आप एक बात बताइए, आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पेपर लीक हो रहा है, आप रिपोर्ट गायब नहीं हो सकता, रिपोर्ट नहीं बदल सकता। बनाए तो पता लगेगा आगे। अभी कैग ने कितने रिपोर्ट दिए हैं कि हाईवे पे घोटाला हो रहा है, तो है तो उन्हीं का। बनाए ना, गलत रिपोर्ट तो बना के दिखाएं, उनके ऊपर भी तो कोई बैठा होगा, कैसे बना देंगे ऐसे? हर चीज को नहीं छिपा सकते। एक दो तो चलो ठीक है, पॉइंट आप लिपा पोती कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि भाई पूरा ही काला काला कर दो। तो कैग की रिपोर्ट में तो ये सब दर्ज नहीं हुआ कि भाई सोने का बाथरूम था, डायमंड की टोपी लगी थी, ऐसा कुछ नहीं। डायमंड की टोटी की तो बात कहीं की नहीं गई है, पूरे कहीं पे भी डायमंड की टोटी की बात नहीं की गई है। भाजपा ही कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे कैसे कुछ भी कह सकते हैं? पहले भी हवा में हुआ है। अभी अगर कैग की रिपोर्ट में आ गया होता तो उन्होंने विधानसभा में रिपोर्ट पेश करना था, किए उस पे तो कह रहे थे कि आप सब जेल जाएंगे, ये होगा वो, कुछ नहीं हो रहा। चलिए, आपसे आज आखिरी सवाल पूछती हूँ, ठीक है। विधानसभा मान लीजिए आप जीत गए हैं, आम आदमी पार्टी जीत चुकी है विधानसभा, जीत चुकी है, जो जीतने वाली है, आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं कैमरे के आगे, आपको बोलना है कि वो आपको वोट क्यों दे। युवा या वहाँ के कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, आपको वोट क्यों दे? सिर्फ 30 सेकंड में जवाब देना है आपको। हमारे काम पे वोट देगी, हम काम अच्छा करेंगे, हमें नेक्स्ट टाइम वोट देगी, नहीं तो अभी की बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम तो जब आप काम करके दिखाएंगे तब की बात है, अभी बताइए, अभी चुनाव आने वाला है ना। तो हमारे काम पे ही है, हमारा शिक्षा स्वास्थ्य एक ही है मुद्दा हमारा। तो आपने तो शिक्षा स्वास्थ्य पकड़ ही लिया है। बिल्कुल, और कुछ है नहीं हमारे पास। रोड है, बस है, सुविधा है, आम जनता के ख्याल रखना, बस यही हमारा मुद्दा, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। 30 सेकंड में आप सिर्फ यही बोलेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शायद हमारे जनता को कुछ यहाँ की बातें सुनकर सीख समझकर वोट देने की जरूरत है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, या कोई भी अनदर पार्टी हो। मैं किसी पार्टी को एक तरफ से नहीं देखती। तो अगर आप वोट दे रहे हैं तो सोचिए, समझिए, विचार करिए, उसके बाद वोट दीजिए, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है।